सर्दियों की कुर्ती के लिए मैं फ्रंट नेक का बहुत ही इजी और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस नेक को बनाने के लिए मैं बहुत ही आसान सा मेथड इस्तेमाल करूंगी, जिसे आप एक ट्रिक भी कह सकते हैं। और ये ट्रिक इस्तेमाल करके जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत आसानी से इस नेक को बना सकेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बुकरम ली है, जिसको मैं डबल फोल्ड करके ऊपर की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर ऊपर की तरफ से 2.7 का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से तकरीबन मैं 3.5 इंच का यहाँ पर निशान लगाऊंगी और कुछ इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बना दूंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। अगर आपको छोटा नेक बनाना है तो आप ये वाली मेजरमेंट भी रख सकते हैं। इस तरह से मैं बॉक्स बना दूंगी और इसके बाद नीचे की तरफ से यहाँ पर मैं आधे इंच से भी एक कम यानी 0.4 की यहाँ पर मैं मार्किंग लूँगी और यहाँ से मैं राउंड शेप दे दूँगी। पहले हल्के हाथ से दूँगी, फिर मैं इसको डार्क कर दूँगी। अब इसके बाद नीचे की तरफ से मैं 1.5 इंच लूँगी, तो ये तकरीबन 3.5 इंच और 1.5 इंच मिलाकर होता है तकरीबन 5 इंच हमारा नेक बनकर रेडी होगा। अब मैं बाहर की तरफ से भी मार्किंग ले लेती हूँ। 1 इंच की हमने बाहर की तरफ से भी इस तरह से मैं मार्किंग ले लूँगी। अब हमने ये मार्किंग कर ली है, तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। सबसे पहले ऊपर की तरफ से हम स्ट्रेट लाइन को कट करेंगे। इसके बाद मैं बाहर की तरफ से इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। ये देखिए, इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर बनाइएगा। मैं एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावर वाली लेस का इस्तेमाल करके इस डिज़ाइन को बनाऊंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। बाहर की जिस तरह से हमने कटिंग की है, इसी तरह मैं अंदर की तरफ से भी इसको कट कर दूँगी और ये हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। ये देखिए, अब इसके बाद मैं इसको फैब्रिक पर आयरन कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको आयरन कर दिया है। अब बुकरम के बराबर मैं थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसको कट कर दूंगी। तकरीबन आधा इंच में यहाँ पर फैब्रिक को छोड़कर कट कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने बाहर की तरफ कटिंग कर दी है। अब ये जो दोनों किनारे वाली साइड है, इन पर मैं नोचिस लगा लूँगी। अब हम कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके इसको स्टिच कर दूँगी। जब तक मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा, उसको मैं इस तरह से कट कर दूँगी। मेन फैब्रिक पर आपको क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी। नेक को क्रीज लाइन के साथ मिलाते हुए मैं सबसे पहले तो बीच में इसको स्टिच कर दूँगी। फिर उसके बाद नीचे वी वाली साइड की तरफ से मैं इसको स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूँगी। पक्का करने के बाद मैं थ्रेड को इस तरह से कट कर दूँगी। अब मैंने यहाँ पर फैब्रिक पट्टी काटी है, जिसकी लंबाई तकरीबन मैंने 10 इंच रखी है। बुकरम की चौड़ाई मैंने 1 इंच में एक कम रखी है और फैब्रिक यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का काटा है। दूसरी पट्टी की लंबाई मैंने 6 इंच के नाप पर रख के कट की है और इन दोनों पट्टियों को कट करके मैंने फैब्रिक के ऊपर आयरन किया है। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी। बाहर की तरफ जो मैंने फैब्रिक छोड़ा था, फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं इसे अंदर की तरफ पेस्ट कर दूँगी और इन दोनों को ही मैं पेस्ट करके अच्छे से आयरन कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैं पहले एक साइड को पेस्ट करूँगी, फिर इसी तरह मैं दूसरी साइड को भी पेस्ट करूँगी और नीचे की तरफ से भी मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको पेस्ट किया है। ये देखिए, मैं इसे एक बार और आयरन कर दूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी पट्टी को भी बनाकर रेडी करूँगी। पेस्टिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि स्टिचिंग करते हुए हमारे डिज़ाइन में फिनिशिंग आए, तो इसीलिए हम पहले पेस्ट कर लेते हैं। पट्टी को कट करते हुए आपको ये ख्याल रखना है कि बुकरम की दोनों साइडें हैं बिल्कुल सीधा कट हो, क्योंकि जिस तरह से बुकरम की कटिंग होगी, इसी शेप में हमारी पट्टी बनकर रेडी होगी। ये आप देख सकते हैं, पट्टी बिल्कुल सीधी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं छोटी वाली पट्टी को रख कर स्टिच करूँगी। नीचे की तरफ जो नेक की हमने स्टिचिंग की थी, पट्टी को बिल्कुल इसके साथ रखते हुए मैं इसे स्टिच करूँगी। ये देखिए, पट्टी को बिल्कुल बुकरम के साथ रखकर मैंने इसको स्टिच किया है और नीचे की तरफ आपको क्रीज लाइन नज़र आ रही होगी। जितनी हमारी पट्टी होगी उस हिसाब से मैं नीचे तक इसको स्टिच कर दूँगी। दूसरी तरफ भी नेक को इस तरह से फोल्ड करते हुए मैं पट्टी को बिल्कुल बुकरम के साथ रखूँगी और पट्टी की जो साइड हमने खुली छोड़ी थी, उसे ऊपर की तरफ इस तरह से रखूँगी।
सिलाई के लिए ऊपर की तरफ मैं पट्टी को अच्छा खासा छोड़ूंगी। ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ मैंने पट्टी को छोड़ा है, जहाँ पर हमारा राउंड नेक है वहाँ तक मैंने छोड़ा है। और कुछ इस तरह से मैं इसको स्टिच कर दूंगी। दूसरी पट्टी को नीचे की तरफ दबाते हुए और क्रीज लाइन के साथ इसको रख कर मैं इसे स्टिच करूँगी। बहुत ही आराम से और एडजस्ट करते हुए मैं इसे स्टिच करूँगी। ये देखिए, जो हमारी दूसरी पट्टी है वो इसके नीचे दब जाएगी और नीचे की तरफ हमने पहले से ही पेस्ट किया हुआ था, तो नीचे की तरफ हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं फ्लावर वाले खूबसूरत सी लेस का इस्तेमाल करूँगी। इनके जो एजेस होंगे वो मैं अंदर की तरफ इनको रखूँगी और जो सिर्फ फ्लावर वाला डिज़ाइन होगा वो सिर्फ मैं बाहर की तरफ शो करूँगी। यहाँ से मैं कट लगा लूँगी ताकि मैं इनको अंदर की तरफ एडजस्ट करके स्टिच कर सकूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं बहुत ही आराम से इनको एडजस्ट करते हुए बाहर की तरफ स्टिच कर रही हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को विज़िट करना नहीं भूलिएगा। मैंने अपने चैनल पर हर तरह के नेक डिज़ाइन, ट्राउज़र डिज़ाइन और स्लीव डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इन तीनों सेक्शंस को चेकआउट कर सकते हैं। इस तरफ जो एक्स्ट्रा लेस होगी उनको मैं कट कर दूंगी और अब इसके बाद मैं दूसरी तरफ भी नीचे की तरफ से इसको पक्का करके स्टिच करते हुए मैं ऊपर की तरफ से इसको सिलाई लगा लूँगी। इसके बाद मैं राउंड की तरफ से भी इसको बुकरम के बराबर स्टिच कर दूँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरी शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा आपको मेरी डिज़ाइंस और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कम टाइम में डिटेल में डिज़ाइन एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि अगर आप मेरे डिज़ाइंस को बनाना चाहें तो आराम से बना सकें। और अगर ऐसा कोई भी पार्ट हो जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। इस तरह से मैंने राउंड में इसको स्टिच कर लिया है, तो अब मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसे मैं कट कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं नोचेस लगा लूँगी। चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन मेरी वीडियोस आप तक नहीं पहुंच रही तो यकीनन आपने बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया होगा, तो जल्दी से बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाएगी। यहाँ पर मैंने नोचेस लगा लिए हैं, तो अब मैं इसे पीछे की तरफ पलट दूँगी। बहुत ही आराम से मैं इसे पीछे की तरफ फोल्ड करूँगी। इसके बाद मैं आयरन कर दूँगी। क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है तो ये आराम से पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। आयरन होने के बाद मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगा लूँगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ पर टॉप की सिलाई लगाऊँगी। टॉप की सिलाई लगाने के बाद मैं पीछे की तरफ से सुई धागे की मदद से हैंड स्टिच कर दूँगी, ताकि हमारा नेक फिनिशिंग से बनकर रेडी हो। और यहाँ पर मैंने टॉप की सिलाई लगा ली है। ये देखिए, मैं इसे एक बार और अच्छे से प्रेस कर लूँगी। एक्स्ट्रा थ्रेड होंगे उनको मैं कट कर दूँगी। यहाँ पर मैं पर्ल्स का इस्तेमाल करूँगी और इन तीनों पर्ल्स को मैं एक साथ मिलाकर तिरछे में यहाँ पर रखूँगी और बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पर इसको हैंड स्टिच कर दूँगी। और इसी के साथ हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। मैं यहाँ पर आपको इसका क्लोज व्यू दिखा रही हूँ, या आप मेरी स्टिचिंग देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरा ये डिज़ाइन और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।